देखिए, आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं कि इस बार 400 पार। आयुष्मान कार्ड से यहाँ के लोगों को जितनी मिलनी चाहिए थी, जो उसे लाभार्थी हैं, वो उनको नहीं मिल पाया। ये भी बात बिल्कुल सही है। और मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, लोग स्वागत कर रहे हैं और जयकारा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस लोकसभा चुनाव के आगाज की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के साथ हुआ है और सभी जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो लगातार इस जो उन्होंने बात कही है 400 पार की उसे पूरा करने में लग चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सिंहभूम की प्रत्याशी यानी कि चाईबासा की प्रत्याशी गीता कोड़ा जी। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार 400 पार का नारा जो है वो कैसे पूरा होगा। गीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसे आप लोग कैसे पूरा करिएगा। देखिए, आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और यही मोदी जी की गारंटी है। आपने देखा कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को 33% आरक्षण, तो झारखंड में हम 3 महिलाओं को उन्होंने दिया है, तो ये मोदी जी की गारंटी है। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भाई राम मंदिर राम भक्तों के लिए बनेगा, तो उन्होंने बनाया और आज लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं लोग। आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। झारखंड के विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक समय में बंद हो गई थी और आज वो सिंदरी का जो प्रोजेक्ट है वो भी बंद था, लेकिन आदरणीय मोदी जी आए और उन्होंने शुरू किया। तो इसलिए ये गारंटी है मोदी जी की, इसलिए हम लोग भी आश्वस्त हैं कि इस बार 400 पार। अगर बात करेंगे कई सारी ऐसी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो हर घर को नल जल से जोड़ना हो या फिर उज्ज्वला योजना का महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाना हो, आपके क्षेत्र की क्या हालत है? आपके क्षेत्र में कितने हद तक ये सारी योजनाएं पूरी हो पाई? हमारे इस लोकसभा की हम बात करें तो मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ। कई गांव हम लोगों ने दौरा किया। कई ऐसे गांव हैं जहां लोग पहुंच नहीं सकते हैं, लोग वहां पर जा नहीं सकते। ऐसे गांव जो प्रभावित गांव हैं, बहुत सारे बीहड़ जंगल जो है वहाँ भी लोग आज पानी पी रहे हैं। हर घर नल योजना के तहत वो लोग पानी पी रहे। कल ही मैं गुदड़ी क्षेत्र में थी और वहाँ भी हमने देखा लोग पी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में काम हुआ है, लोगों को पानी मिल रहा है। अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार काम चल रहे, कार्य चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी कार्य बहुत जल्द पूर्ण होगा, हर घर नल योजना का, और लोगों को पानी मिलेगा। जहाँ तक उज्ज्वला योजना की बात है, हमारी माताएँ बहनें उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित है और अब तो कई क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो अब इसी पर निर्भर है, क्योंकि एक समय होता था कि वो लोग का आधा से ज़्यादा वक्त जो है जंगल में लकड़ी चुनने में बीतता था, लेकिन आज वो लोग अपने घर में अब परिवार को समय देते हुए उज्ज्वला योजना में अपना गैस में खाना बना करके परिवार को भी समय दे रही है और खुद के लिए भी समय निकाल रही हैं। अगर मैम बात करेंगे यहाँ पर कई ऐसी और भी योजनाएं हैं जिसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ रही हैं, तो आखिर वो कौन कौन सी योजनाएं होगी जो आप जनता तक पहुँचाना चाहती हैं? क्योंकि इसमें एक प्रमुख अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में अभी भी कई सारे लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आपके क्षेत्र का क्या हाल है आयुष्मान कार्ड को लेकर? आयुष्मान कार्ड से यहाँ के लोगों को जितनी मिलनी चाहिए थी, जो उसे लाभार्थी हैं, वो उनको नहीं मिल पाया। ये भी बात बिल्कुल सही है और इसमें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो वर्तमान गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, इनकी नाकामी है। क्योंकि मोदी जी ने कभी इस पर कोई बैरियर नहीं लगाया कि लोगों इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, और ये झारखंड सरकार को अमली जामा पहनाना था, उनको ये कार्य करने थे। कई अस्पताल आज भी आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे क्योंकि सरकार जो है उनको फंड नहीं दे रही है। हमने उस समय तत्कालीन जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उनको भी हमने कहा कि केंद्र तो देना चाह रही है, आप क्यों नहीं ले रहे वो पैसा। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को आज तक लाभ नहीं मिल पाया है। ये हमेशा से इनका यही सोच रहा है कि भाई किसी तरह से सेंट्रल की जो स्कीम्स है वो यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है यहाँ की जनता का हक मार रही थी, अधिकार मार रही थी, और ये अब दिख रहा है साफ। मैम, अगर हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो अभी फ़िलहाल वो वर्तमान में जुडिशियल कस्टडी में, क्या उसका असर आपके क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलेगा? क्या आप इसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें जाएगी जिस तरीके से वो अभी फ़िलहाल जेल में, जो अभी फ़िलहाल वर्तमान सरकार जो प्रयास कर रही है, जो चीज़ों को लेकर के वो जनता के बीच जा रही है?
इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है और जनता जागरूक है। वो भी जान रही है कि जो गलत करेगा उसे कानून अपना काम करेगा, और कानून अपना काम कर रहे, जनता अपना काम कर रही है। जनता को विकास से मतलब है, जनता को अपने गांव घर के मुद्दों से मतलब है। जो उनके कार्य करेंगे लोग उनको हाथों हाथ लेंगे। और मोदी जी लगातार काम कर रहे, जैसे मैंने कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, या फिर घर घर नल योजना हो, तो लोगों को इसका लाभ मिला है। इसलिए हेमंत सोरेन जी का कोई असर नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस क्षेत्र में उस मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। मैम, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं पूजा जी, हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, कई सारी बातें आ रही हैं। जो यहाँ सुदूर क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। जो पुड़ाहाट क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ उस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। जो लड़के तो जा ही रहे हैं, वहाँ की बच्चियाँ भी उसी तादाद में वहाँ से बाहर जा रही है। हर दिन हम लोग चकदरपुर स्टेशन में अगर देखें रात में, तो हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये पलायन क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक समय में 40-45 माइंस चलते थे और आज वो माइंस बंद है। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी कहा था कि बगल राज्य में जब उड़ीसा में चल सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं चल सकता है। कानून तो एक ही है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। जो वन उपज है, हमने कहा कि उससे भी कम से कम रोजगार आप दे, इसको लेकर हमने पार्लियामेंट में भी बात रखा था, और उन्होंने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आज इसका असर ये है कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि सारा चीज़ होते हुए भी, जो हम लोग कहते हैं कि हमारा सोनार झारखंड, सब चीज़ होते हुए भी आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ इन चंद जो पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती है, इन लोगों की सोच की वजह से, इन लोगों के कार्य की वजह से आज यहाँ की जनता पिस रही है। तो ये मुद्दे हैं हमारे। तो सभी चीज़ें अभी फिलहाल जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, जनता से आप देख रही हैं, लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और उनका नेतृत्व करें। लोग बहुत उत्साहित हैं, जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोग बहुत सहर्ष खुशी से लोग स्वागत कर रहे हैं और जयकारा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखिए, तो एक बार फिर से गीता कोड़ा ने भी कह दिया है कि अब की बार 400 पार। और चाईबासा सीट यानी सिंहभूम सीट की अगर बात करेंगे तो सिंहभूम सीट को वो बीजेपी के खाते में डालने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच लगातार वो संपर्क कार्यक्रम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, चाईबासा।